लोग दिखावे में करोड़ों लगाते हैं पर किसी भूखे को खाना खिलाने में हिचकिचाते हैं। हम हर दिन कहते हैं कि अन्नदान महादान, लेकिन जब कोई जरूरतमंद सामने आता है तो हमारी जेब सिकुड़ जाती है। कभी कभी तो हम मदद करना चाहते हैं लेकिन समाज की नजरें रोक देती हैं। ये कहानी है एक लस्सी की जो भूख से ज्यादा आत्मसम्मान की प्यास बुझा गई। लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई में लगे ही थे कि एक लगभग 70-75 साल की माताजी कुछ पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, आंखें भीतर को धसी हुई किंतु सजल थी। उनको देखकर मन में ना जाने क्या आया कि मैंने जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 2, 4, 5 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 30 रुपए की थी और वो भी एक गिलास। इसलिए मेरे दोस्तों के अनुसार लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उन दादी के मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए है अम्मा? इनको मिला के पिला दो बेटा। भावुक तो मैं उन्हें देखकर ही हो गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक आंखें छलछला आई और भर भराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। और मुझे वास्तविकता में अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार, अपने ही दोस्तों और अन्य कई ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठाने के लिए ना कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बैठ जाने पर आपत्ति ना हो। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी से भरा ग्लास हम लोगों के हाथ में आते ही मैं अपना लस्सी का ग्लास पकड़कर दादी के पड़ोस में ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ये करने के लिए मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल के लिए घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठाया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब। अब सबके हाथों में लस्सी के गिलास और होठों पर मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और सैकड़ों दुआएं थी। ना जाने क्यों जब कभी हमें 10, 20, 50 रुपए किसी भूखे गरीब को दान या उस पर खर्च करने होते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन सोचिए कभी कि क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती हैं? उस दिन लस्सी से किसी की भूख मिटी थी, लेकिन एक इंसान की इंसानियत जागी थी।